ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस की लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। फिजिक्स के टॉपिक है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट का जैसे ही लफ्ज़ मेजरमेंट्स आता है तो हमें फ़ौरन हमारे जहन में जो है ना वो एक समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम होता है वो ये होता है कि चीज़ों को नापना, पैमाइश करना। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से पैमाइश किया जाता है। इसी वजह से मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। तो ये एक प्रोसेस है। जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट को हमने किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो करना है। अच्छा, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि अगर तो कोई चीज़ लेंथ में होगी, ठीक है, तो इसके लिए आपको सिमतों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेजरमेंट्स कोई भी कर रहे हैं, अगर आपको ये पता हो कि कोई चीज़ जो है ना वो उसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है, हाइट क्या है यानी कि, और उसकी डेप्थ क्या है यानी गहराई क्या है, और अगर उसकी जो है ना वो आपने देखना हो कि उस चीज़ की जो है ना वो कितनी मोटाई कितनी है, मोटा कितना है वो, ठीक है, वो चीज़ कितनी मोटी है यानी उसका जो है वो विड्थ कितना है, और इसी तरह से कोई चीज़ जो है ना वो थिन है यानी पतली है। तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके लिए हम उसका कॉन्सेप्ट पहले ज़हन में लाते हैं। इसी तरह से जो मेजरमेंट है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मेजरमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, और इससे हम तलाश करते हैं किसी चीज़ की भी लेंथ, साइज और उसकी क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी के बारे में हम चूंकि पहले मैट्रिक में और एफएससी में भी पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी जो है वो दो तरह की होती है। दो तरह की क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? सबसे पहले होती है जी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकली आप उस चीज को अगर आप नाप रहे हैं तो उस नापने को आप कहेंगे कि ये जो फिजिकली है, जो हमें ज़ाहरी आंख से नज़र आ रही है, उसको हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। और इसी तरह से जो मैट्रिक्स, अच्छा, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी से निकलती है तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव का मतलब है किसी जगह से जो है वो कोई चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी उधर से ले लेना। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो ग्रामिंग की बात करें कि ग्राम जो है, अगर कोई चीज़ ग्राम में है, लाइक एक एक ग्राम में है, तो उसकी जो ड्राइव क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वो उसकी मिलीग्राम होगी, यानी उससे छोटी वाली क्वांटिटी होगी जो उससे ड्राइव की गई है। इसी तरह से आगे हम इसकी सारा जो है ना एक टेबल है उसको हम पढ़ेंगे। तो आगे है जी मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या है? मैट्रिक सिस्टम को जो है ना वो स्टैंडर्ड सिस्टम कहा गया है। ये मेजरमेंट का एक सिस्टम है, यानी इसके तहत जो है वो एक जिसे आप कहें कि पैमाइश की जो क्वांटिटीज हैं वो डिफाइन की गई हैं। तो उस सिस्टम को मैटर, जाहिर है कोई चीज़ नापने के लिए, अगर आपने 1 kg की कोई चीज़ को का वजन करना है तो आपके पास 1 kg का स्केल भी होना चाहिए, ठीक है जी। और लीटर अगर कुछ तोलना है लीटर्स में तो आपके पास लीटर का स्केल होना चाहिए। तो ये स्केल जो है, ये मैट्रिक सिस्टम जो है वो डिफाइन की है इसने कि ये इतनी ग्राम हो तो फिर यानी ये इतनी चीज़ जो है वो इतने स्केल पे काम करेगी। तो इसी तरह से द सिस्टम ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। और इसकी एग्जांपल में है कि जितने भी मैटर हैं, अगर हम उनको यूज़ किया जाए, मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाए, तो हम उनकी लेंथ देखते हैं, किलोग्राम देखते हैं उनका, और इसके अलावा जो है वो बाकी क्वांटिटी जो है ना वो हम यूज़ करते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं जी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी है और ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी क्या होती है कि जिनकी बेस पे उस क्वांटिटी को रखा जाता है। जैसे कि बेस क्वांटिटीज आर दीज
ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड। यानी ऐसी बेस है कि जिससे दूसरी क्वांटिटी जो है ना वो एक्सप्रेस की जाती है। एक्सप्रेस का मतलब है दूसरी क्वांटिटी उससे जाहिर होती है। और दूसरी जो है ना वो ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटी में क्या किया जाता है कि ड्राइव क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। तो ये बेस क्वांटिटी से जो है ना वो ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो निकाली जाती है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। दूसरे नंबर पे जो है ना एसआई यूनिट जो है ना वो इस्तेमाल होता है बेस क्वांटिटीज के लिए। तो जो बेस क्वांटिटी के लिए एसआई यूनिट इस्तेमाल होता है उसकी अगर हम देखें तो वो ये है कि एक तरफ क्वांटिटीज हैं और दूसरी तरफ जो है वो उसके यूनिट हैं। अच्छा, क्वांटिटीज का मतलब होता है ये बेस हैं, और यूनिट का मतलब है कि उनसे जो चीज़ें ड्राइव्ड हुई हैं वो हैं। अब जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए हम जो है ना वो उसका सिंबल यूज़ करते हैं एल, ठीक है, मीटर और उसका यूनिट है। और इसी तरह से मैस है, मैस का किलोग्राम है, टाइम है, सेकंड है उसका, और टेम्परेचर है और इसका है केल्विन यूनिट। तो इसी तरह से जो है वो ये फर्दर जो है वो हम करते हैं। और मज़ीद इसमें जो है ना वो बेहतरी के लिए मैं आपको एक टेबल जो है वो सेंड कर दूंगा। उस टेबल में आपको ये पता चलेगा कि जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं उनकी सैम्बल्स क्या हैं, और हम उनको किस तरह से जो है ना वो फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ड्राइव क्वांटिटीज़ की भी जो है ना वो दी गई हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो है वो उनकी सैम्बल्स क्या हैं और उनके यूनिट क्या हैं। ठीक है जी। अब जैसे स्पीड है, तो स्पीड का जो है ना हम उसको वी से ज़ाहिर करते हैं, और मीटर पर सेकंड जो है वो उसका यूनिट है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ड्राइव क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट में जो है वो कौन कौन सी हैं, तो ये तकरीबन 7 हैं। इसी तरह से 7 ही जो है ना वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो है वो आप याद करें, उनकी सैम्बल्स याद करें और उनके यूनिट्स याद करें। और उसके बाद फिर जो है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैकेनिक्स करेंगे। बहुत शुक्रिया।